दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर कानून ने कहा है कि आईनी पैकेज का मुसव्वदा बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए आज काबीना में पेश किया जाएगा। सेनेट ने बैंकारी की कंपनियों के तरमीमी बिल मजरिया 2024 की मंजूरी दी है, जिसका मकसद मुल्क में इस्लामी बैंकारी को फ़रोग देना है। चीन और एशिया की इक़्तिसादी तरक्याती तंजीम अगले 5 साल में पाकिस्तान के आज़ाद तिजारती जोन में $13 अरब की सरमायाकारी करेगी। पंजाब की हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गजा में बड़े पैमाने पर इसराइली हमलों में कम से कम 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ख़वातीन के ICC T20 आलमी कप का फाइनल आज दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी पैकेज का मसवदा आज काबीना में बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के हमरा गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुसवदे में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को शामिल कर लिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ तर बनाने के लिए जजों की तकर्रुरी और उनकी कारकर्दगी के जायज़े के हवाले से आईनी पैकेज में मुद्दत भी तजवीज़ की गई है। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को इस मामले पर PTI के साथ बातचीत करने पर सराहते हुए इसे एक मुस्बत और जमहूरी इक़दाम करार दिया। ताहम उन्होंने कहा कि PTI की सियासत में दूसरों के साथ ताउन शामिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मसवदा सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया है। रात इस्लामाबाद में JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें भी आईनी तरमीम पर मुस्बत रद्द अमल देंगी, क्योंकि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उनकी मुसलसल कोशिश रही है कि 18वीं तरमीम की तरह ये तरमीम भी मुकम्मल सियासी इत्तफाक से लाई जाए। उन्होंने JUI फे से पार्लियामेंट में आईनी पैकेज पेश करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के साथ 1 माह से ज़ायद बातचीत हुई। उन्होंने तस्लीम किया कि आईनी पैकेज के हवाले से अब कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं रहा। सेनेट ने बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। ये बिल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिल के अहम निकात का जिक्र करते हुए बताया कि इस बिल के तहत इस्लामी बैंकिंग के कारोबार को मदद फराहम करने के लिए कानूनी लाएअमल को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए स्टेट बैंक के रेगुलेटरी किरदार को भी मजबूत किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैंकिंग मुहतसिब के पास शिकायत दर्ज कराने के तरीक़ाकार को भी आसान कर दिया गया है। चीन और एशिया की इक़्तिसादी तरक्की की तंजीम अगले 5 साल के दौरान पाकिस्तान के आज़ाद तिजारती जोन में $13 अरब की सरमायाकारी करेगी। इस सरमायाकारी का इब्तदाई तखमीना 8 से $13 अरब है, ताहम तवक्को है कि ये $30 अरब तक पहुँच जाएगी। आज़ाद तिजारती जोन का मकसद पाकिस्तान की मकामी ज़रूरियात के अलावा आलमी मंडी की ज़रूरियात पूरी करना है। एक ड्यूटी फ्री शॉपिंग मॉल भी इस जोन का हिस्सा है, जहां पाकिस्तानी शहरियों के लिए दूसरे मुल्कों की अशिया भी दस्तयाब होंगी। चीन और एशिया की इक़्तिसादी तरक्की की तंजीम ने माहीगीरी की 20 किश्तियां भी पाकिस्तान भेजी हैं, जिन पर $50 करोड़ सरमाया लगाया गया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से तंजीम के एक वफ़द ने तवानाई और सेहत की वजारतों के साथ समझौतों पर तबादला ख्याल किया। ये समझौते तेल साफ करके मसनूआत की तैयारी, शमसी बिजली को ग्रिड के साथ मुंसलिक करने और दवासाजी में सरमायाकारी से मुताल्लिक हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, शहरी हवाबाजी, BCSIR और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से एक मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तरतीब दी है। एक बयान में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मसनूई बारिश उस वक्त बरसाई जाएगी जब स्मॉग पर काबू पाने के लिए उसकी ज़रूरत होगी। उन्होंने बताया कि एक बार मसनूई बारिश बरसाने पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दूसरी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर ने शहरियों पर जोर दिया कि वो फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात, सनतों के धुएं या ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की इत्तला 1373 पर दें।
पंजाब हुकूमत को किसानों के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर की हुसूल के लिए 15 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। किसान प्रोग्राम के तहत किसानों में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। उधर दरखास्तों की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है और दरखास्त गुजारों की ज़मीनों की तस्दीक मुताल्लिका पटवार सर्कल ने कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की 53 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सूबे के 17 अजला में इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन अजला में पेशावर, नौशेरा, चारसदा, स्वाबी, कोहाट, कर्क, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांक, एबटाबाद, मानसेरा, कोलाई प्लास, स्वात, शांगला, बुनीर, लोयर दीर और बाजोर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन अजला में 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। बलोचिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट ने आईनी इस्लाहात और तरमीम की हिमायत में कोयटा में एक पुरअमन रैली निकाली। तलबा ने गरीबों और अमीरों के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ का मुतालबा किया। रैली की शुरका ने कहा कि आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी आएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि गरीबों के हकूक़ यकीनी बनाने के लिए भी आईनी तरमीम की जाएं। बलोचिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट ने आईनी तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत में सूबे भर में रैली की कॉल दी है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुरबत की तालिबात और असातिज़ा ने तुरबत में FC बलोचिस्तान जनूबी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उन्होंने मुल्की दिफा के लिए FC बलोचिस्तान जनूबी की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना रहने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर तालिबात को FC के ज़ेर इस्तेमाल हथियारों और आलात के स्टॉल्स भी दिखाए गए। अफसरों से गुफ्तगू करते हुए तालिबात और असातिज़ा ने कहा कि ये उनका FC बलोचिस्तान जनूबी के साथ एक यादगार दिन है। बाद में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की खिदमात के हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी देखी। गजा में फ़लस्तीनियों की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 73 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम सेहत के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ जाँ बहक अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और इमदादी टीमें उन तक नहीं पहुँच सकी हैं। क्रिकेट ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 37, कोयटा 25, गिलगित और मुजफ्फराबाद 27, मरी 19, श्रीनगर 23, जम्मू 31 और लेह 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर कानून ने कहा है कि आईनी पैकेज का मसवदा बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए आज काबीना में पेश किया जाएगा। सेनेट ने बैंकारी की कंपनियों के तरमीमी बिल मजरिया 2024 की मंजूरी दी है, जिसका मकसद मुल्क में इस्लामी बैंकारी को फ़रोग़ देना है। चीन और एशिया की इक़्तिसादी तरक्याती तंजीम अगले 5 साल में पाकिस्तान के आज़ाद तिजारती जोन में $13 अरब की सरमायाकारी करेगी। पंजाब की हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गजा में बड़े पैमाने पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ख़वातीन के ICC T20 आलमी कप का फाइनल आज दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मिला कीजिए।